हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेहा कोचिंग क्लासेस। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का 5th लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस। मैं बताऊं यूट्यूब चैनल पे मैं तुम लोग को एमसीक्यू क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस ज्यादा कराऊंगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैं तुम लोग को लास्ट में शीट अपलोड करूंगा, पीडीएफ शीट रहेगी, वो शीट मिल जाएगी जिसमें तुम लोग को थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो पिछले लेक्चर में, अगर जो लोग नहीं देखे हो पिछला लेक्चर, वो मेरे यहां यूट्यूब पे जाना, वहां पर सर्च करना इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय नेहा कोचिंग क्लासेस, तो बस आपको मिल जाएगा वहां पर। तो वो पिछला लेक्चर देख लो पूरी तरह से, जो आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स है उसको समझ लो। वहां पर एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराया, उसको कर लो और उसके बाद फिर इस लेक्चर पे आओ, इस वीडियो लेक्चर पे, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो है पूरा क्वेश्चंस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आज का वीडियो लेक्चर यहां तक है। जिसको ये सारी चीजें आती हैं यार, जिसको ये सारे इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये वीडियो लेक्चर देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पे चलो जिसकी आपको जरूरत है। और अगर नहीं आता, क्वेश्चंस में दिक्कतें हैं, प्रैक्टिस चाहिए, तो इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखना। मेरी गारंटी है इसके बाद इस टॉपिक से तुम्हें कोई डाउट नहीं रहेगा, फुल गारंटी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं यार। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसलिए बनाया गया कि जो भी, अगर मान लो तुम्हारे ग्रुप ऑफ चार्जेस है, ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से तुम्हें फोर्स निकालना है, किसी भी एक चार्ज पे, एक पर्टिकुलर चार्ज पे तुम्हें नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है। मींस उस चार्ज पे जो भी तुम्हारे फोर्सेस लग रहे हैं, उन सारी फोर्सेस का वेक्टर सम कर दो। वेक्टर सम मींस उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट, उनका डायरेक्शन बताएगा। वेक्टर सम का ये मतलब है कि उनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कंपोनेंट्स में ब्रेक करके ऐड करना है, वो आपको उन फोर्सेस का डायरेक्शन बताएगा, डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन। ठीक है, तो जैसे हमारा एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है यार कि 4 चार्जेस हैं और वो स्क्वायर के कॉर्नर पे अरेंज्ड है, स्क्वायर के कॉर्नर। ठीक है, स्क्वायर का साइड कितना है वो हमें नहीं दिया, हां बट चार्जेस दे दिया है तुम्हें, प्लस क्यू प्लस 2q, प्लस क्यू है, प्लस 2q है, यहां पर भी प्लस क्यू है और यहां माइनस क्यू है। ये 4 चार्जेस है और ये तुम्हारा एक स्क्वायर है, ये तुम्हारा एक स्क्वायर है। अब वो कह रहा है अगर स्क्वायर का सेंटर है, स्क्वायर का एक सेंटर है ओ, इस सेंटर ओ पे हम कोई चार्ज रख दें, कोई भी चार्ज नहीं बोला गया, कह रहे हैं कि इस सेंटर ओ पे कोई चार्ज है, उस चार्ज पे अगर आपको फोर्स निकालना है, ठीक है, द चार्ज ऑन द फोर्स ऑन सेंटर, द फोर्स ऑन ए चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर ओ, सेंटर ओ पे जो चार्ज प्लेस्ड है उस पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, पहला 0 होगा, दूसरा यहां पर हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी और डी, इसकी नेमिंग कर दिया मैं। तो दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा अलोंग बी टी, अलोंग बी डी। तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा तीसरा ऑप्शन है अलोंग एसी, अलोंग एसी। और फोर्थ ऑप्शन है तुम्हारा परपेंडिकुलर टू ए बी,
ए बी साइड के परपेंडिकुलर। ये 4 ऑप्शन है। चलो, अगर तुम लोग पिछला लेक्चर देखे हो अच्छे से, मेरी क्लासेस अच्छे से लिए हो, तो इस आंसर का इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, कमेंट करो सब लोग। क्या होगा फोर्स, नेट फोर्स? चलो, कर दिया कमेंट? चले सॉल्व करें, वीडियो पॉज करो, कमेंट करो, ठीक है। चलो, अब तुम्हें नेट फोर्स निकालना है यहां पर। अब मैं बताऊं, जब भी तुम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्वेश्चन करना, चाहे वो फोर्स से हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से हो, कहीं से भी हो, तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करना। मींस कितनी फोर्सेस इस पे एक्ट हो रही हैं, उन फोर्सेस को डायरेक्शन के साथ बना लेते हैं। तो ए वाला पॉजिटिव है, यहां पर भी जो चार्ज है मान लेते हैं पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव करेगा रिपल्शन। रिपल्शन मतलब ये वाला फोर्स इसको इधर पुश करेगा, रिपेल कर रहे हैं ना, तो ये हम लोग मान लेंगे कि इधर है फोर्स ड्यू टू ए। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसका रिपल्शन इधर हो जाएगा, इसका हो जाएगा फोर्स ड्यू टू बी। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव करते हैं अट्रैक्शन, मतलब इधर ही फोर्स रहेगा, ये होगा फोर्स ड्यू टू डी। अब पॉजिटिव और पॉजिटिव करते हैं रिपल्शन, ये उधर वापस करेगा, ये हो जाएगा फोर्स ड्यू टू सी। अब देखो, इसकी चार्ज और इसका चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी यहां से यहां सेम है। अब हम लोग पढ़े हैं फोर्स केवल दो चीज पे डिपेंड करता है, किस पे? पहला तो चार्ज Q1 Q2 और दूसरा डिस्टेंस आर स्क्वायर। केवल चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अभी मीडियम तो सबके लिए भाई सेम है, तो के न कह देना सर मीडियम पे भी डिपेंड करता है। नहीं, मीडियम अभी छोड़ के रखो। तो चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, क्या फोर्स सेम। अगर फोर्स सेम और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट होते हैं। अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर सब्ट्रैक्ट होंगे तो हम लोग कहेंगे एफ ए एफ सी कैंसिल हो गए। अब बचे केवल दो फोर्स। अब बताओ, अलोंग बी डी है या फिर अलोंग ए सी है? फोर्स कैसा है? अलोंग बी डी, तो अलोंग बी डी तुम्हारा राइट आंसर। अलोंग बी डी, देखो ये बी से लेके डी, अब फोर्स का डायरेक्शन किधर? बी डी, ठीक है, समझ आया? चले, चलो चलो चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से 4 चार्जेस हैं और वो स्क्वायर के वर्टिसेस पे प्लेस्ड है। सब वर्टिसेस स्क्वायर के वर्टिसेस पे स्क्वायर के फॉर्म में प्लेस्ड है। चार्जेस के नाम है यहां पर ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा है वो अल्फा है, बी पॉइंट पे जो चार्ज रखा है वो माइनस बीटा है, और सी पॉइंट पे जो चार्ज है वो है अल्फा, और डी पॉइंट पे जो चार्ज है वो है प्लस बीटा। ये है। अब तुमसे क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसके सेंटर पे हम एक इलेक्ट्रॉन रख दें तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? पहला ऑप्शन, ध्यान सुन लो, इफ द इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर, तो इन विच डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन विल मूव? क्या कह रहा है? इन विच डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन विल मूव। चलो, इन विच डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन विल मूव। अगर हम लोग सेंटर पे इलेक्ट्रॉन को रखें तो इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ठीक है, तो क्या लिखेंगे? टूवर्ड्स ए, सेकेंड ऑप्शन टूवर्ड्स बी, थर्ड ऑप्शन टूवर्ड्स सी, फोर्थ ऑप्शन टूवर्ड्स डी। बताओ किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा? वीडियो पॉज करो, एफबीडी बनाओ, सॉल्व करो और कमेंट करो। पॉज करो, एफबीडी बनाओ, सॉल्व करो, कमेंट करो। चलो जल्दी से कमेंट कर दो बेटा। चलो, हो गया? करें, अब हम करें। चलो, ये बताओ,
अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं अट्रैक्शन, तो ये फोर्स लगा है इधर, फोर्स ड्यू टू ए, फोर्स ड्यू टू ए। ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव की अट्रैक्शन, फोर्स ड्यू टू सी। दोनों चार्ज इक्वल हैं, दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं, कैंसिल हो जाएंगे, वो तो बात की बात है। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव करते हैं रिपल्शन, तो इधर लगा फोर्स ड्यू टू बी। ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं अट्रैक्शन, तो इसी की तरफ आएगा और ये होगा फोर्स ड्यू टू डी। बी और डी एक डायरेक्शन में है यार, और सी और ए अलग अलग है, ये तो कैंसिल हो गए, डायरेक्शन अलग बाकी सबको सेम, तो मैग्नीट्यूड से इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस हो गए, जीरो हो गए। अब ये दोनों एक डायरेक्शन में है, किस साइड है, डी के साइड, तो ऑप्शन डी करेक्ट, टूवर्ड्स डी। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा भाई, जिधर फोर्स लगेगा उधर ही तो मूव करेगा, जिधर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन उधर ही तो मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा बेटा, डी की तरफ। ठीक है, चलें। तो अब हम लोग चल रहे हैं अपनी नई टॉपिक की तरफ, जो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब किसी भी चार्ज के आसपास वो सराउंडिंग जहां तक उस चार्ज की अपनी जो फोर्स है वो एक्ट कर सके। मतलब नहीं समझे? जैसे मान लो यहां पर एक कोई मैं चार्ज रख दूं, अब इस चार्ज का अपना दायरा, अपना एरिया, जिसमें कोई दूसरा चार्ज है, छोटा सा चार्ज जिसकी अपनी कोई औकात नहीं, इसको हम लोग नाम देंगे टेस्ट चार्ज। क्या नाम देंगे? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज वो छोटा सा चूहा चार्ज है जिसकी अपनी कोई फील्ड नहीं होती। तो अब इस चार्ज का वो अपना स्पेस, वो अपना एरिया, जिसमें ये चार्ज अगर आ गया तो इसको कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा। क्या एक्सपीरियंस होगा? फोर्स एक्सपीरियंस होगा। मतलब ये बड़ा वाला चार्ज छोटे वाले चार्ज पे कुछ फोर्स लगाएगा, या तो अट्रैक्टिव फोर्स या तो रिपल्सिव। तो किसी भी चार्ज के आसपास वो उसका इलाका से याद आया गब्बर का इलाका। जैसे गब्बर का अपना इलाका था ना, कि अगर गब्बर के इलाके में कोई गया तो पिट के आएगा वापस, तो सेम ऐसे चार्ज का अपना एरिया जिसमें कोई छोटा सा चार्ज गया तो पिट के वापस आएगा, फोर्स लगेगा उस पर, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, जो हम मेजर करते हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो केवल एक एरिया बता रहा है कि किसी चार्ज के आसपास का वो एरिया जिसमें कोई छोटा सा चार्ज अगर घुस जाए तो उसको कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा, या तो अट्रैक्टिव फोर्स या तो रिपल्सिव फोर्स। अब कहोगे सर यहां पर छोटा सा चार्ज क्यों लिए, बड़ा सा चार्ज क्यों नहीं? अगर बड़ा सा चार्ज लोगे तो फील्ड से फील्ड टकराएगी। अब भाई एक गब्बर दूसरे गब्बर के इलाके में अगर घुसेगा तो पहले तो उनकी सेनाएं लड़ेंगी ना, फिर तो गब्बर तक बात पहुंचेगी। तो उससे फील्ड कहां अंदाजा लगा पाओगे? उससे तो पता ही नहीं चलेगा कि उसकी फील्ड है किसकी फील्ड। तो इसीलिए हम लोग ऐसा चार्ज लेते हैं जिसकी अपनी कोई फील्ड ना हो, तब अगर उसको तुम बड़े से चार्ज के फील्ड में ले जाओगे तो वो एग्जैक्टली बताएगा कि उस बड़े से चार्ज का कितना फील्ड। ठीक है, अब तुम लोग जानते हो यार इलाका तो इनफाइनाइट तक होता है। अब गब्बर कहे कि इस पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे मेरे बंदे ऐसा बोले तो भाई इनफाइनाइट तक है। बट अब एक्चुअली हम लोग फील्ड क्या बोलते हैं? एक्चुअली फील्ड वो होता है जहां तक वाकई उसका फोर्स एक्सपीरियंस हो। वो तो कहने को फील्ड बहुत दूर तक कह दे, अब चार्ज गया छोटा सा चार्ज, उसको वहां पर फोर्स ही नहीं लगा, कोई फोर्स ही फील नहीं हो रहा है, इतना कम फोर्स है, तो हम उसको फील्ड थोड़ी कहेंगे कि उसकी फील्ड वहां पर है। भाई जब तुम वहां पर कुछ करा ही नहीं पा रहे हो, कोई फोर्स ही नहीं लगा पा रहे हो, तो फील्ड का एक, तो इसीलिए फील्ड उसको बोला जाता है जहां तक उसको फोर्स एक्सपीरियंस हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से लिखने वाले हैं इस चैप्टर में, एक नया टर्मिनोलॉजी तुम लोग को मिल रहा है।
फिलहाल क्लास 11 का जो ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ के आए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जो नहीं भी पढ़ के आए उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पर सब कुछ पढ़ाया जाएगा, सब कुछ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिखोगे, इसको मेजर नहीं करना है, मेजर हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ना बोल के हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं। बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, पर वो एक्चुअली क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस है किसी चार्ज के अराउंड जिसमें कोई भी टेस्ट चार्ज अगर आएगा तो उसको कुछ फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो हम डेफिनेशन लिखो यार, डेफिनेशन लिखो। क्या लिखोगे, द स्पेस अराउंड एनी चार्ज in which another charge experience some electrostatic force is called electric field. Is called electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस है किसी चार्ज के अराउंड, इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस है किसी चार्ज के अराउंड जिसमें कोई दूसरा चार्ज कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हमें मेजर करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मेजरेबल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर करना है, इसको भी ई से लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी किससे लिखना है, ई से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कोई पूछे एसआई यूनिट तो बताना न्यूटन पर कूलम। क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। एफ से फोर्स से न्यूटन और क्यू चार्ज से कूलम। ठीक, ये क्यू नॉट केवल ये चीज बता रहे कि टेस्ट चार्ज है, बहुत छोटा सा चार्ज है, चूहा चार्ज। कौन सा चार्ज, चूहा चार्ज। ये एक छोटा सा चार्ज है जिसका हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करने के लिए कि कितनी है कितनी नहीं है, बस। ठीक है, कोई तुमसे पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है स्केलर, तो ऑलरेडी मैं लगा चुका हूं, तुम लोग लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर के साथ साथ इसका डायरेक्शन तुम लोग दो चीज याद कर लो कि फॉर पॉजिटिव चार्ज इट इज अवे फ्रॉम चार्ज। ये डायरेक्शन मैं बता रहा हूं, अवे फ्रॉम चार्ज। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से तुमसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछे तो बताना चार्ज से अवे, चार्ज से अवे। कैसे बता रहे, अगर कोई तुमसे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो बताना चार्ज से अवे। मान लो यहां पर प्लस चार्ज है और यहां पर तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है तो बताना अवे फ्रॉम चार्ज। देखो, चार्ज से दूर। यहां कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे फ्रॉम चार्ज, चार्ज से दूर। यहां कोई पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, बताना अवे फ्रॉम चार्ज, चार्ज से दूर। चार्ज से दूर जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज। और नेगेटिव चार्ज के लिए यहां लिख देना है फॉर नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स द चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स द चार्ज रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो यहां नेगेटिव कर दो, अब तुमसे यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, बताओगे चार्ज की तरफ। यहां कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओगे चार्ज की तरफ। यहां कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे बताना चार्ज की तरफ।
तो नेगेटिव चार्ज से चार्ज की तरफ रहेगा, पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम चार्ज रहेगा। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट के लिए जब भी तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछे तो याद रखना पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम चार्ज, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द चार्ज। ठीक है, कोई डायमेंशन तुमसे पूछे, डायमेंशन, तो आराम से डायमेंशन निकाल सकते हो। कैसे? डायमेंशन के लिए तुम लोग क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का डायमेंशन लिख लो, ml2t-2, है ना? नहीं, ml-t-2, ये फोर्स हो गया। और उसके बाद चार्ज का क्या हो जाता है, करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। तो यहां से डायमेंशन क्या हो जाएगा, m l, t ऊपर गया, t की पावर -3, a की पावर -1। तो ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, m l t की पावर -3, a की पावर -1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ में आ गया क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। चार्ज कैसा होना चाहिए, छोटा सा टेस्ट चार्ज होना चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव के लिए क्या होगा, अवे फ्रॉम चार्ज, और नेगेटिव के लिए होगा टुवर्ड्स द चार्ज, चार्ज की तरफ। डायमेंशन ml-t-3, a टू द पावर -1। कोई दिक्कत? तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत छोटा बनाएंगे यार, ठीक है? तो आज का लेक्चर यही एंड करते हैं। फिर जाते जाते एक बड़ी शिकायत रहती है यार बच्चों की, शिकायत का बेचारे अपने दुख दर्द सुनाते हैं मुझसे कि सर पूरा क्लास 11th बर्बाद कर दिया, अब 12th तो पकड़ में ही नहीं आ रही है। तो उन बच्चों के लिए एक बड़ी प्यारी सी लाइन है यार कि जो हो गया उसको छोड़ दिया करते हैं, जो हो गया उसको छोड़ दिया करते हैं, जो मिल गया उसको छोड़ा नहीं करते। जो हो गया उसको छोड़ दिया करते हैं, जो मिल गया उसको छोड़ा नहीं करते। और सफलता उन्हीं को मिलती है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो परिस्थितियों और आपकी अपनी स्थितियों के मोहताज नहीं हुआ करते। इस बात को याद रखना। तो 11th बीत गया, बीत जाने दो, 12th जो है उसको पकड़ो। और कितना भी तुम्हें कम नॉलेज हो यार, जब तुम चाह लोगे तो ऐसी कौन सी कॉन्सेप्ट है जो फिजिक्स की ना समझ में आए, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट तुम्हारे चाहने पे भी ना समझ में आए, तो मतलब तुम चाह नहीं रहे हो। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर